'Cause I just wanna go to the deep end. ऑल राइट गाइस, लेट्स डू इट। टेक्नोरॉइज में आपका स्वागत है और मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, Redmi Note 10 Pro Max से रिगार्डिंग इतने सवाल आए दोस्तों, और इतने रिपीटेटिव सवाल थे कि मैं आपसे क्या बताऊं। वो सारे सवाल मैंने यहां पर उठाया हो दोस्तों, और ऑनेस्टली पूरा मैंने फोन को टेस्ट किया हो, और जो भी आपके डाउट्स है इस वीडियो में यहां पर मैं क्लियर करूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप सीरियस है इन फोन्स को परचेज करने के लिए। तो काफी सारी ऐसी चीजें दोस्तों जो शायद आपको और कहीं नहीं पता चली होगी, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने ब्रांड से भी काफी सारे आपके जो सवाल थे वो उनके सामने रखा और उनसे मैंने पर्सनली जवाब भी लिया, तो वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके सेल से। 16, 17 और 18 मार्च को अमेजोन पर है। 16 तारीख को Redmi Note 10 है, 17 तारीख को Redmi Note 10 Pro है, और 18 तारीख को ये Redmi Note 10 Pro Max है। अब पहला सवाल लेते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं, इतना पूछा गया कि आप मतलब मैं क्या बताऊं, छोड़ो। Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 10 Pro Max, कौन सा लेना चाहिए? अब यहां पर दोस्तों देखिए, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, दोनों में जो मेजर फर्क है ना वो सिर्फ कैमरे में है। Redmi Note 10 Pro आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, Redmi Note 10 Pro Max 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा। अगर आपको 108 मेगापिक्सल वाला गेम खेलना है, मार्केटिंग गिमिक, तो ऑब्वियसली Redmi Note 10 Pro Max। लेकिन आप 64 मेगापिक्सल से खुश है, जो कि आपको होना चाहिए क्योंकि वो सेंसर अच्छा है और आप अच्छे फोटोज ले सकते हैं, और वहां पर आपके 3000 रुपए बच रहे, क्योंकि दोनों में जो इनके जो वेरिएंट्स है, इनके बीच में जो प्राइस गैप है ना वो 3000 रुपए का है। तो 64 से अगर आपको 108 पर जाना पड़ेगा तो आपको 3000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, ट्रस्ट मी। तो आपके 3000 रुपए में बचा रहा हूं, Redmi Note 10 Pro लीजिए, आपके लिए काफी सही रहेगा। मनु कुमार ठाकुर बोलते हैं कि ये सवाल कुछ लोगों ने पूछा लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं। Redmi Note 10 सीरीज में क्या एलेक्सा का इनबिल्ट सपोर्ट है या नहीं है? तो अनफॉर्चुनेटली नहीं, हमने ब्रांड से भी कंफर्म किया। Redmi Note 9 Pro वगैरह में था ना, तो इसमें नहीं मिलता है। हरीश अंसारी पूछते हैं कि Redmi Note 10 Pro के कैमरे के बारे में बताओ। Pro Max नहीं, Pro के। Pro अभी तक हमारे पास आया नहीं है, हमें कंपनी ने नहीं भेजा है। मे भी हो सकता है जब सेल पर जाएगा तो मैं परचेस करके आपको फिर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं जो फीचर्स ज्यादातर आपको इसमें मिल रहा है वो ऑब्वियसली Redmi Note 10 Pro के कैमरे में रहेगा, तो ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो ऐसे समझ लीजिए सब कुछ चंगा रहेगा। अब आते हैं दोस्तों वो सवाल पर जो मुझे लगता है कि इस वीडियो का सबसे पावरफुल और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, डिस्प्ले। जी हाँ, अचानक से Xiaomi ने दोस्तों मार्केट में हल्ला बोल दिया, 20,000 के नीचे फोन्स लेके आए, सुपर एमोलेड और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो ऑब्वियसली बात तो बनेगी कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, क्या चीप क्वालिटी का डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज, तो क्या ये कैसे चल रहा है MIUI 12 पर, और ऐसे बहुत सारे सवाल है। एनीवेज, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहले तो दोस्तों मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि जो डिस्प्ले इसमें इस्तेमाल किया गया है वो कौन सी कंपनी का है। Xiaomi ने उसके बारे में नहीं बताया था, हमने पूछा, हमें भी नहीं बताया। सीरियसली उन्होंने कहा कि हम डिस्क्लोज नहीं करते वगैरह, तो अभी तक ये मिस्ट्री है कि हमें नहीं पता है कि कौन सी कंपनी का डिस्प्ले उन्होंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। खैर, दूसरी तरफ काफी सारे लोगों ने पूछा कि स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है इस पर कि नहीं है। यस, आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है, तो अच्छी बात है, टेंशन फ्री है। वैसे Gorilla Glass 5 लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा DC डिमिंग वगैरह नहीं है। और उसके बाद फिर लोगों ने ये भी पूछा कि लो ब्राइटनेस पर क्या स्क्रीन में फ्लिकरिंग इशू होता है? नहीं होता, मैंने टेस्ट किया, वैसे कोई भी चीप जैसा फील नहीं आता है ऑनेस्टली। उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ये सवाल इतना पूछा गया कि क्या ये MIUI 12 में बराबर चलता है, लैग स्टटर तो नहीं होता है? देयर आर सम फ्यू माइनर स्टटर मैंने नोटिस किया 120 हर्ट्ज का ऑप्शन सेट करने के बाद। जी हाँ, कहीं ना कहीं दिखता है। अचानक से अगर आपने एक बार ऐप ओपन किया, क्लोज किया और फिर ऐसा कंटिन्यूसली करते रहा, तो आपको एक आध बार बीच में दिख जाता है। तो ये चीज मैंने नोटिस किया, क्योंकि जो MIUI 12 है ना दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस पर ना 100 किलो का वजन डाल दिया है। यस, तो थोड़ा लाइट करना पड़ेगा उनको, ये मुझे ऐसा लगता है। तो उसी की वजह से मुझे लगता है कि 120 हर्ट्ज जो डिस्प्ले वैसे तो बहुत स्मूथ है, ऑब्वियसली आप नोटिस करेंगे जब आप इसको यूज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुकता है, तो वो ब्लेम जाता है MIUI 12 पर, क्योंकि डिस्प्ले और जो हार्डवेयर है उस पर यहाँ पर ब्लेम नहीं जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। इस फोन में आपको एडेप्टिव जो रिफ्रेश रेट है जो दूसरे फोन्स में मिल रहा है आजकल, आई मीन मी सीरीज में भी है Xiaomi के, वो इसमें नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं दोस्तों जो मैं जोड़ना चाहता हूं। HDR10+ का आपको यहाँ पर इसमें सपोर्ट मिलता है। हम यूट्यूब पर गए, 4K HDR वीडियो हमने प्ले किया, माइंड ब्लोइंग। सीरियसली दोस्तों, जो ब्राइटनेस थी, जो वीडियो थी विदाउट लैग, जबरदस्त दोस्तों। और इमेजिन दोस्तों, जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिल रहा है, जिस तरीके से वो कंटेंट प्ले करता है,
माइंड ब्लोइंग। और एक और चीज, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, मैंने इतने फोन्स देखा उस प्राइस रेंज में जो इसमें मिलता है, चिन बहुत कम है, जो नॉच है वो बहुत छोटा है। ये चीज कैसे मेंटेन किया Xiaomi ने मुझे नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर हमें ये फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है ऐसा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस उस मामले में बड़ा कमाल का मिलेगा। लेकिन एक और चीज ये भी जोड़ना चाहूंगा दोस्तों कि कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ना ज्यादा हो जाता है, मतलब इतना ब्राइट कभी कभी डिस्प्ले हो जाता है, तो ऐसा ओवर एक्सपोज जैसा मुझे फील आया था डिस्प्ले में कहीं कहीं। लेकिन बाकी तो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है जो डिस्प्ले है इसका वो एक्सेप्टेबल है, और Xiaomi ने दोस्तों उस मामले में सीरियसली कहता हूं कमाल कर दिया। उसके बाद ये जो सवाल है जो कैफ ने पूछा, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई Mi 10i ले ले या फिर Redmi Note 10 Pro Max ले। मैं एक ही चीज कहूंगा, Mi 10i जो है वो 5G फोन है। अगर आपको 5G नेटवर्क की फिक्र है, आपको लेना है, आगे 3-4 साल तक आपको कोई फोन नहीं लेना है, तो यस, इस प्राइस रेंज में Mi 10i सबसे बढ़िया फोन है। लेकिन दोस्तों इसमें सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और यही एक चीज है जो आपको खींच के इस फोन की तरफ लेके आएगी अगर आपको 5G की फिक्र नहीं है तो, क्योंकि उसमें आपको IPS मिलता है 120 हर्ट्ज, इसमें आपको सुपर एमोलेड मिलता है, और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो थोड़े पैसे भी आपके यहां पर बच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर 4G आपको जमता है तो ये फोन मेरे ख्याल से आपके लिए उससे बेटर रहेगा। अभी शेख जी बोलते हैं कि भाई ये जो डिजाइन है इनके ऊपर ग्लास बैक के ऑब्वियसली, और जो कलर्स है इनमें फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह लगते हैं कि नहीं लगते। देखिए ये जो ब्लैक वाला है ना, इस पर अच्छे खासे फिंगरप्रिंट लगते हैं। जी हाँ, मैंने आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, ग्लॉसी है, मैट भी है, लेकिन नहीं, इस पर अच्छे खासे लगते हैं। और ये ब्रॉन्ज वाले पर भी लगते हैं, लेकिन कलर के हिसाब से वो दिखता नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लो तो यही वाला लो, ये बढ़िया लग रहा है, एकदम यूनिक लगता है। तो थोड़े फिंगरप्रिंट के निशान भी आपके इतने नहीं पड़ेंगे। यस। शेख आकिब अहमद बोलते हैं कि भाई Realme 8 का वेट करें या Redmi Note 10 ले, पहले उसको आने दीजिए, हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करना। लेकिन इनका जो दूसरा सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये पिक किया था कि एड्स का क्या सीन है MIUI के अंदर। MIUI 12 में दोस्तों मैं ऑनेस्टली कहूँ, मुझे फिलहाल के लिए मैं कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा एड्स मेरे सामने नहीं आया। जी हाँ, और याद रहे जब आप फोन सेटअप करते हैं तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपको अनटिक करना होगा और आपको स्किप करना होगा, नहीं तो क्या पता उस वजह से भी आपको एड्स दिखाई दे। क्योंकि मैंने वो सब कुछ स्किप किया था, वही एक वजह होगी मुझे एड्स नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन उनका एक अजीब सा ऐप है गेट एप्स करके, जिनमें अगर आप जाते हो तो वो आपको अननेसेसरीली नोटिफिकेशंस देता है, तो उसको आप वैसे सेटिंग्स में जाकर डिसेबल कर दो, मेरे ख्याल से वही बेटर रहेगा। इनफैक्ट इस बार तो Xiaomi अच्छे मौके दे रहा है आपको, उनके खुद के कितने ऐप्स को अगर आप चाहो तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो वो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ में इतना ही नहीं, उनके जो मैसेजिंग और जो डायलर वायलर जो ऐप है वो उन्होंने गूगल वाले स्टॉक दे दिया है, तो अच्छी बात है कि वो अभी वो सब चीज आपको दे रहे फोन के अंदर, स्टॉक जैसा फील दे रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आपको पता है गूगल डायलर में आप जब भी कॉल करते हैं ना, उससे रिकॉर्डिंग करते हो, सामने वाले को पता चलता है कि आप रिकॉर्डिंग चालू कर दिए, ये पंगा है इसके अंदर। एनीवेज, वैसे माधव नहीं, मन्नू कुमार जैन ने ये बताया कि भाई वो MIUI 12.5 जो आ रहा है दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों आपको एड्स का खेल ज्यादा नहीं दिखाई देगा, मतलब एड्स शायद कंप्लीटली वो निकाल देंगे, तो उसके लिए फिर आपको स्टे ट्यून करना। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें एड्स वाला सीन जो है मुझे इतना नहीं दिखाई दिया, तो आपको भी मुझे लगता है कि नहीं दिखाई देगा। सोनू सुरेंद्रन बोलते हैं कि ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इस फोन में बैटरी लाइफ का क्या, 60 हर्ट्ज पर और 120 हर्ट्ज पर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 120 हर्ट्ज पर मैंने पूरा दिन इस फोन को लगाकर इस्तेमाल किया, मुझे 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम मिला, और मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखा था, ऑन नहीं रखा था। और अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो मुझे 6-6.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, मतलब 1.5 दिन के अंदर, मतलब एक दिन छोड़ के थोड़ा ऊपर आपका फोन चल जाएगा अगर आप पूरा दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, विच इज नॉट बैड दोस्तों, क्योंकि 5020 mAh की बैटरी है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं उस चीज को कि आपका ये फोन पूरा दिन चल जाएगा। लेकिन डिपेंड भी करता है कि आप पूरा दिन अगर गेम खेल रहे हैं तो फिर वो उतना आपको बैकअप नहीं देगा। लेकिन 60 हर्ट्ज पर अगर मैं जाता हूं दोस्तों, तो ये मुझे आराम से 1.5 दिन से ज्यादा बैकअप देता है, और ये उसका एक एडवांटेज है। लेकिन आप जब ये फोन ले ही रहे तो फिर काई को ले रहे, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का ही मजा लेने के लिए रहे ना, तो 60 हर्ट्ज को छोड़ दो, वही यूज करो, 1 से 1.5 दिन का आपको आराम से इसमें बैकअप मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों चार्जिंग की भी बात करें, कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने के लिए। 5020 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया है, 1 घंटा और 20 मिनट आपका डिपेंड कर सकता है, थोड़ा ज्यादा भी लेगा थोड़ा कम भी लेगा। ऑन एवरेज मैंने जब चार्ज किया तो 1 घंटा 20 मिनट में ये इसको फुल चार्ज करता है, नॉट बैड। अभी बड़ी बैटरी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है वक्त तो लगेगा ही। ये जो सवाल है ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, Galaxy M51, Galaxy F62 या Redmi Note 10 Pro Max,
मैं एक ही चीज कहता हूँ, ये फोन उनसे ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। और अगर आप सिर्फ सैमसंग की ब्रांड वैल्यू मानते हैं, आपको एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर और प्राइवेसी सिक्योरिटी का एकदम ज्यादा ख्याल है दोस्तों, तो ऑब्वियसली सैमसंग। लेकिन नहीं, एकदम ओपन माइंड है तो Redmi Note 10 Pro Max। रितिन राज ने पूछा है कि इसमें टच सैम्पलिंग रेट कितना है। 120 हर्ट्ज की तो डिस्प्ले दे दिया, लेकिन टच सैम्पलिंग रेट कितना है? 240 हर्ट्ज का है। जी हाँ, और यस, ऐप ओपन क्लोज जब आप टैप करते ना यूं यूं यूं, वो रिस्पॉन्सिव है दोस्तों और काफी ज्यादा फास्ट है। संदीप कुमार ने पूछा है कि 5 मेगापिक्सल टेलीफोटो माइक्रो या मैक्रो ये क्या है? इसमें जो उन्होंने 5 मेगापिक्सल वाला मैक्रो दिया है, मैंने अनबॉक्सिंग में 2 मेगापिक्सल बोल दिया था, मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आजकल ब्रांड इतना 2-2 मेगापिक्सल चिपका रही है ना कि दिमाग में हमारे वही फिट हो गया। जो 5 मेगापिक्सल मैक्रो मिलता है, मैं ऑनेस्टली कहता हूं इतने फोन्स मैंने देखा इस प्राइस रेंज में, इससे बेटर मैक्रो शॉट्स आप नहीं ले सकते। इनफैक्ट उसमें आपको 2x उन्होंने दिया है, तो मैक्रो शॉट के दौरान आप जूम कर सकते हैं अप टू 2x और आप बेटर डिटेल में फोटो ले सकते हैं। बस ये फोटो देखिए जो मैंने अभी एक लिया था वास का, आप देखिए इतने बारीक बारीक जो लाइनिंग है उसके अंदर, वो भी मुझे यहाँ पर मैक्रो में दिखाई दे रही थी। और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि अगर आपको एकदम फैन है आप मैक्रो शॉट्स के, तो इससे बेटर मैक्रो शॉट्स आपको और भी कोई फोन में नहीं मिलेगा। यहां पर असद ने पूछा है कि भाई Redmi Note 10 Pro Max के अंदर कोई हीटिंग इशू है या नहीं है, और ये सवाल मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा। Snapdragon 732G एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पावरफुल चिपसेट है प्राइस के हिसाब से दोस्तों। मैंने आधा घंटा कंटिन्यूसली ऐसी कॉल ऑफ ड्यूटी चेक कर लिया, भाई देख लेते कि इसमें हीट होता है कि नहीं। देखिए आधे घंटे में डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक ऑन बोलते ना हम लोग, अंदाजा लगाने के लिए। बिल्कुल भी दोस्तों मुझे कोई भी मेजर ओवर हीटिंग इशू नहीं दिखाई दिया। हीट और ओवर हीट में बहुत फर्क होता है, हीटिंग नेचुरल, ओवर हीटिंग नॉट नेचुरल, तो इसमें ओवर हीटिंग वाला कोई सीन नहीं था। तो गेमिंग के लिए दोस्तों बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको खेलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, सीपीयू जो थ्रॉटल था इसका बढ़िया था, स्टेबल था और अच्छा है दोस्तों, तो हाँ वो भी चीज मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। अंकित बैरागी जी ने पूछा है कि एंटूटू स्कोर बताइए Redmi Note 10 Pro Max का, तो आप देख सकते हैं ये है 2,75,000। ये उस वक्त जब आया था तो ऐसी स्कोर आता था, लेकिन ये Dimensity 800U जो है दोस्तों 5G वाला, उससे आपको ऑब्वियसली थोड़ा कम मिलता है, तो उसका मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ बहुत जल्दी Realme X7 से, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। यहाँ पर रवि जी ने जो सवाल पूछा है, बड़े पते का सवाल, उन्होंने बोला कि 108 मेगापिक्सल जब मोड में चले जाते हैं तो कंटिन्यूसली हम क्लिक कर सकते हैं क्या, मतलब एकदम विदाउट एनी लैग? तो आप कर सकते हैं। शुरू में आप देखेंगे, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, हमने किया तो थोड़ा बहुत लैग था, लेकिन उसके बाद हम जब क्लिक कर रहे थे तो प्रॉपरली 108 मेगापिक्सल से वो क्लिक कर रहा है बार बार। और फिर जब आप फोटोज देख भी लेते तो यस, वो प्रॉपरली 108 मेगापिक्सल शॉट आपको दे रहा है। तो याद रहे, वैसे भी 108 मेगापिक्सल उसका आउटपुट इतना बड़ा होता है, तो उस पर प्रेशर मत डालिए, लेकिन फिर भी मैं आपको, अगर पूछा आपने सवाल, तो मैंने आपको ये टेस्ट करके बताया हो। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन एलईडी लाइट के बारे में काफी सवाल आए थे, तो इनमें नहीं मिलता है। मैंने चार्जिंग पर भी लगा के टेस्ट किया, नोटिफिकेशंस भेजा, बहुत कुछ किया, क्या पता वो पोको X3 है ना उसकी तरह हिडन ना हो कहीं, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कहूँ तो नोटिफिकेशन एलईडी लाइट्स इनमें आपको नहीं मिलती है। प्रभाकर जी बोलते हैं कि इनके जो बैक ग्लास है इस पे कौन सा प्रोटेक्शन है। देखिए कंपनी ने ये भी डिस्क्लोज नहीं किया, हमने पूछा उन्होंने बताया नहीं, बस उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टेड है। अब ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अक्सर Xiaomi जब भी देता है तो Gorilla Glass 5 लगा के देता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोला है, बस ग्लास बैक है, प्रोटेक्टेड है, उन्होंने उसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया था। OS अपडेट के बारे में भी दोस्तों मुझसे काफी सवाल आए थे कि कितने साल तक इन पर OS अपडेट्स आएंगे। 2 साल, ब्रांड से भी मैंने कंफर्म किया, प्रॉमिस किया उन्होंने कि 2 साल तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे। और हाँ, मैंने जैसे कि कहा था MIUI 12.5, तो वो भी आपको इसमें बहुत जल्दी मिलेगा। फ्रंट कैमरे के बारे में मुझसे बहुत कम सवाल पूछा गया और मुझे पता नहीं क्यों। इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन बहुत अच्छा है दोस्तों। मैंने नोटिस किया दोस्तों, अच्छे खासे शार्प फोटोज आप ले सकते हैं, डायनामिक रेंज मुझे अच्छा लगा है। मैं इनफैक्ट ये फोटो आपको दिखा रहा हूँ, मेरी गैलरी में दोस्तों मैं खड़ा हूँ, धूप है बहुत ज्यादा, दोपहर का टाइम है और आप देख सकते हैं पीछे सनलाइट कितना ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बैकग्राउंड में देखते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अगर आप कंपेयर करते हैं तो पीछे चीजें आपको दिखाई दे रही है। एंड इससे ये लगता है कि कैमरा बहुत अच्छा है, सेल्फी ऐसी कंडीशन में भी इसने अच्छा डायनामिक रेंज प्रोवाइड किया है। तो यस दोस्तों, अच्छी सेल्फी मिलती है, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में ना आप इससे शार्प और अच्छे फोटोज ले सकते हैं। तो सेल्फी से भी दोस्तों ऑनेस्टली ऐसे कोई भी मेजर कंप्लेंट्स नहीं थे। 5G के लिए मुझसे बहुत सवाल किए गए कि भाई इनमें 4G है 5G नहीं, हम क्या करें, क्या हमें फ्यूचर में 5G वेरिएंट मिलेगा?
तो आपको उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा। Xiaomi ने उसके बारे में भी कुछ बोला नहीं है। इंडिया में 5G आते हैं तो दोस्तों थोड़ा वक्त लगेगा। तो अगर आप अभी आपका माइंड सेट आपने बना दिया कि भाई नहीं मुझे सिर्फ 5G ही फोन लेना है, मैं 2-3 साल तक अभी फोन बदल लेने वाला हूँ या 4 साल तक बदलूंगा नहीं, तो आप इनसे दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आई कैन मैनेज, क्योंकि अभी 4G तो बराबर चल जाए, पहले 5G के बाद में सोचते हैं, तो आपको सिर्फ 4G लग रहा है कि अभी ठीक है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये फोन फिर रुकिए मत, 20,000 की रेंज के सबसे बेस्ट फोन से है। साथ में कैमरे के फीचर्स के बारे में भी पूछा गया था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके कैमरे के बारे में बताइए, कैमरे के फीचर्स के बारे में बताइए। तो फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो मुझे लगता है प्राइस के हिसाब से बहुत सारी चीजें मिलती है। वो क्लोन वाला फीचर है, डुअल व्यू वीडियो, और उन्होंने इतने सारे फीचर्स दिया दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। एक चीज लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, 4K आपको 30 FPS पे वीडियो मिलता है और फुल HD में आपको 60 FPS पे मिलता है। लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है दोस्तों, वो आपको फुल HD 30 FPS पे मिलता है, वो 60 FPS पे और 4K 30 FPS पे आपको नहीं मिलता है। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है। और नाइट सैंपल से मैं इतना ज्यादा खुश नहीं था दोस्तों, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। उनको इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। इनफैक्ट Redmi Note 10 जो है उसका नाइट सैंपल मुझे बेटर लगा जब मैंने उसको Redmi Note 10 Pro Max से कंपेयर किया। तो नाइट में रियल सेल्फी दोनों में उनको बहुत काम करना बाकी है, ऑप्टिमाइजेशन की खूब सारी जरूरत है। और उसके साथ साथ दोस्तों 108 मेगापिक्सल भी दोस्तों अच्छे फोटोज लेता है। कहीं कहीं मुझे लगता है कि कलर्स बहुत ज्यादा डालता है, क्योंकि अगर आप ये शॉट देखते हैं, अल्ट्रा वाइड शॉट है और नॉर्मल आपको मैं शॉट दिखा रहा हूं, तो अल्ट्रा वाइड जो आया है दोस्तों वो एक्चुअली में नेचुरल लग रहा है, जबकि जो नॉर्मल शॉट है इसमें थोड़े कलर्स ज्यादा डाल दिया है, तो आर्टिफिशियल जैसा कभी कभी लगता है। लेकिन ओवरऑल शार्पनेस है, डिटेल्स वगैरह ये सब मुझे यहाँ पर काफी सही लगा था। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, ओवरऑल कैमरा दोस्तों अच्छा मिलता है, लेकिन कहीं कहीं उनको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, और अगर इस पर अपडेट्स करके पुश करके इसको फिक्स्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से और भी सही रहेगा। और फाइनली दोस्तों नेटवर्क क्वालिटी की बात करूं तो मैं यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहता हूँ। 4G नेटवर्क है दोस्तों, मैंने अपना सिम कार्ड लगाया इसके अंदर, और दोस्तों कॉल क्वालिटी और नेटवर्क जो है वो सब कुछ बढ़िया था, वहां पर मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, इनमें आपको कैरियर एग्रीगेशन भी मिलता है, एक बहुत अच्छी चीज है। तो 4G प्लस नेटवर्क शो करता है, और अच्छी बात है कि उन्होंने आपको ये चीज यहां पर प्रोवाइड करी। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आपके ज्यादातर जितने जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सारे मैंने कवर कर लिया, और मैंने जो यूज किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया हो। तो मैं आपसे एक ही चीज कहता हूँ ऑनेस्टली, देखिए दोस्तों, अगर आपको Redmi Note 10 Pro और Pro Max में कंफ्यूजन है, 3,000 रुपए का गैप है, और आपको 108 मेगापिक्सल वाला गेम नहीं खेलना है, तो यू शुड गो फॉर Redmi Note 10 Pro। आपके पैसे भी बचेंगे और आपका काम जो इसमें हो रहा है वो सारा के सारा वहां हो जाएगा। ये मेरी ऐसी फीडबैक और एक टिप है, ऐसा यहाँ पर समझ लीजिए। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि Xiaomi ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। बस जो एक कंप्लेंट यहाँ पर ये है कि सॉफ्टवेयर और इंप्रूव कर दीजिए, क्योंकि हार्डवेयर अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, बहुत सारी चीजें अच्छी है, लेकिन जो कमियां कहीं कहीं उनमें जो आ जाती है वो सारा ब्लेम जा रहा है सॉफ्टवेयर पर। अगर वो फिक्स्ड हो जाता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जो 20,000 की रेंज में आप इनको जाके परचेस कर सकते हैं। तो इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लॉन्ग टर्म फुल रिव्यू करेंगे हम बहुत जल्दी, उसके बाद स्टे ट्यून करना। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।